सरकार ने तो हमेशा झूठ बोला है। जब भी कोई आपदा आई है, चाहे कोरोना की आपदा आई हो या जब भी कोई बड़ी आपदा आई हो, तो सरकार ने हमेशा झूठ बोला है। और यदि सब कुछ ऑल इज वेल है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने कहा, तो 60 रुपए क्यों बढ़ा दिया आपने एकदम से? यदि सब कुछ आपके पास भंडारण है, पूरे देश में सब कुछ सामान्य परिस्थितियां हैं, तो फिर अभी आपके चैनल पर मैंने जो लोग देखे सारे शहरों के, तो क्या वो मंगल ग्रह के लोग हैं? क्या वो हमारे भारत देश के लोग नहीं है जो वो अपनी व्यथा को सुना रहे थे? और बात हो रही है, आपने अपने चैनल में भी बताया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश, हम चाइना और रशिया की बात क्यों नहीं कर रहे? ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट का रास्ता इन देशों के लिए खोल के क्यों रखा है? ये बहुत बड़ी बड़ी बात हो रही है, कूटनीति की ये हो रही। अरे भैया, आप तो 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री के लोग हैं ना, आप तो विश्वगुरु है ना। आपके लोगों, आपके प्रधानमंत्री ने तो रशिया और यूक्रेन की वॉर रुकवा दी थी, विज्ञापन चलवाए थे। तो हम जब भारतवासियों के पास इतना बड़ा नेता है, विश्वगुरु है, तो ये सब समस्या तो होना ही नहीं चाहिए थी। आखिर क्यों चाइना जैसे देश ने एक साल का भंडारण करके रखा है? दीर्घकालिक समझौते करें कई देशों से। 8 रुपए को आप क्या कम मानते हैं? और मैं तो इसमें ये मानता हूं कि विदेश नीति की असफलता है। आप मुझे 10 सेकंड तो दीजिए, 10 सेकंड दीजिए। इनकी विदेश नीति की पोल खोलता हूं मैं। पहले हम रशिया से लेते थे, अमेरिका ने डाटा, डोनाल्ड ट्रंप ने डाटा, एप्स्टीन फाइल के मामले आए, इन्होंने उससे रूस से रशिया से तेल लेना बंद कर दिया। फिर अमेरिका ने कहा, सुनिए अभी तो आधी पोल खोलिए, सुनिए मैंने अभी आधी पोल खोली है आपकी। फिर अमेरिका ने कहा, अब हम फिर से कहते हैं कि आप 1 महीने के लिए आप रशिया से तेल ले लीजिए। वही अमेरिका चाइना को लेटर लिखता है, उससे रिक्वेस्ट करता है, और यहाँ पे भारत में वो भारत को कहता है आदेशात्मक कि हम 1 महीने के लिए अनुमति दे रहे हैं। क्या अब ये सारे समझौते जो हैं वो अब अमेरिका तय करेगा? तो ये तो इनकी विदेश नीति है, ये तो इनकी कूटनीति है। और जो बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, जो बात भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, ये बात हम नरेंद्र मोदी जी से सुनना चाहते हैं, पेट्रोलियम मंत्री से सुनना चाहते हैं। हर रविवार को जो नरेंद्र मोदी जी मन की बात करते हैं, उसमें सामने आकर नरेंद्र मोदी जी को बोलना चाहिए। परसों रविवार था, क्यों नहीं उन्होंने बोला कि कोई किल्लत वाली बात नहीं है, 60 रुपए क्यों बढ़ाए आपने? तो ये लोग तो अदाकारी और कलाकारी की राजनीति करते हैं। आज पूरे देश में परेशानी का सबब बना हुआ है। कई होटल्स बंद हो गए, कई मेट्रो शहरों से खबरें आ रही हैं कि आधे से ज्यादा होटल्स बंद हो चुके हैं, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। लेकिन ये सरकार जो है, देखिए पहले तो मैं अभिषेक शुक्ला जी की बात का जवाब दे दूं बड़े आदर के साथ। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय में भी उत्पादन वही स्थिति थी, भाजपा के समय वही उत्पादन की स्थिति थी। जब 2004 से 14 तक एक ऐसे प्रधानमंत्री की सरकार थी जो जिनका सीना 56 इंच का था या नहीं था ये नहीं पता, जो अपने आप को विश्वगुरु नहीं कहते थे, उनके समय में 37 मिलियन मीट्रिक टन हम उत्पादन करते थे। फिर एक महामानव की सरकार आई, एक विश्वगुरु की सरकार आई, जो बढ़कर 15 में हो गया 36 MMT, फिर 18-19 में हो गया 34 MMT, फिर 22-23 में ये 29 और 30 MMT पर रह गया। और अभी सचिन भाई चैनल पर बैठकर झूठ बोल रहे थे कि गैस पेट्रोल के दाम कभी नहीं बढ़े। अरे भैया, पेट्रोल हमारे टाइम पे कितना था? 75 रुपए था, आज कितना पहुंच गया? दाल का रेट हमारे टाइम पे कितना था ये बताइए? चावल के दाम कितने थे? तेल के दाम कितने थे? आटे के दाम कितने थे? 1.5 मिनट पहले का करिए। अपनी डिबेट का रिवर्स चलाएंगी तो आपको सचिन जी की बात का मतलब समझ में आ जाएगा। कहा, दूसरी बात आपने कहा कि पेट्रोल मंत्री जी ने जवाब दिया है, तो भाई यदि उन्होंने जवाब दिया है तो आपके चैनल पर जो लोग आए हैं वो आम नाम के हैं, वो लाइन में लगकर परेशानी बता रहे हैं। और अभी इस पैनल में भी ये बात कही कि कहीं कोई होटलें बंद नहीं हुई हैं, कहीं कुछ वो नहीं हुआ है। तो ये देश का सबसे बड़ा समाचार पत्र है, वो उसके ऑनलाइन चैनल पर यदि आप जाकर देखेंगे तो ये तमाम खबरें आ रही हैं। चाहे बेंगलोर की बात करें, दिल्ली की बात करें, हैदराबाद की बात करें कि बड़ी बड़ी होटलों पे संकट है, तो ये सब तो सामने है। चलिए ठीक तो है, ये तो झूठ बोलने वाली सरकार है।